नमस्ते, मैं डॉक्टर महेश लाखे हूँ। आई एम अ फिजिशियन प्रैक्टिसिंग एट खराड़ी इन पुणे। इससे पहले हमने कहीं डिफरेंट टॉपिक्स, जो अलग अलग टॉपिक्स है, उस पर छोटे छोटे सवाल जो पेशेंट्स के आते हैं या फिर लिसनर्स और व्यूवर्स के आते हैं, तो वो हमने लेके कुछ बात की है। तो उसमें एक कॉमन सवाल हमने देखा है कि जब जनरली कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी जैसे हार्ट अटैक, तो व्हेन समबडी सेज हार्ट अटैक, अ लेमैन, एक्चुअली उसका क्या मतलब होता है साइंटिफिकली, या फिर उसके अलग अलग इम्प्लीकेशंस क्या है, या जब भी ये टर्मिनोलॉजी जनरली यूज़ हो जाती है तो उसमें उनके कौन से टाइप्स होते हैं, एंड अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उसके अनुसार डॉक्टर आपको अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। कोरोनरीज मतलब जो वेसल्स आपके हार्ट मसल्स को सप्लाई करने वाली होती है। सो हार्ट आपको पता होगा जो ब्लड पंप करता है, एंड जो ब्लड पूरे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सब जगह पे फैलता है, एंड वहाँ से वो वापस हार्ट की तरफ आता है। तो ये पंपिंग एक्शन हार्ट का जो शुरू होता है, उसके लिए जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसको भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एंड इट इज़ जनरली प्रोवाइडेड विथ कोरोनरी आर्टरीज। सो जब हार्ट अटैक बोलते हैं या उसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं, उसके 3-4 टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एसटी एलिवेशन एमआई। जब जिस टाइप का पेन होता है, जो दबाव महसूस होता है छाती पे, वो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ सिम्टम है हार्ट अटैक का। सो जिसे अंजाइना बोलते हैं। अंजाइना पेक्टोरिस एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसमें आपके इस चेस्ट, एंटीरियर चेस्ट वॉल पे जो प्रेशर होता है उसे अंजाइना बोलते हैं। जनरली ये पेन से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली एज अ प्रेशर सिम्टम होते हैं, वो एज इफ समबडी इज प्रेसिंग ऑन योर चेस्ट। उसमें जब ईसीजी करते हैं, ईसीजी में जो एसटी वेव्स होते हैं उसका अगर एलिवेशन होता है, एंड वो देख के अगर डॉक्टर बोलते हैं दिस इज हार्ट अटैक, तो जनरली इट इज़ एसटी एलिवेशन एमआई या स्टेमी, जिसे आम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डॉक्टर्स या फिर इमरजेंसी फिजिशियंस बोलते हैं, और आपने वो सुना होगा। ऐसे सिचुएशन में वो ट्रीटमेंट उसका होता है, एक तो कोरोनरीज में जहाँ पे ब्लॉकेड हुआ है उसको इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके ओपन अप किया जाए या देखा जाए, एंड उसके बाद एंजियोप्लास्टी या फिर अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको देते हैं, या फिर वो क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन का भी ऑप्शन रहता है। दूसरा एक टाइप होता है उसमें नॉन एसटी एलिवेशन एमआई या नॉन स्टेमी जिसे बोलते हैं, जहाँ पे ईसीजी करने के बाद उसमें टिपिकल जो एसटी एलिवेशन होता है वो वहाँ पे नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रीटमेंट के और भी ऑप्शन खुलते हैं, जिसे मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर इवन विथ मेडिकल मैनेजमेंट अगर वो सेटल नहीं होता तो ऐसे सिचुएशन में एंजियोग्राफी करके उसका बाद में ट्रीटमेंट के ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके अलावा इसमें होता है अनस्टेबल अंजाइना। अनस्टेबल अंजाइना एक सिचुएशन होती है जहाँ पे टिपिकल हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, बट ईसीजी में वो चेंजेस आपको अलग से दिखाई नहीं देते, या इवन इट इज़ इन जस्ट ट्रांजिट to show those ECG changes to call it as a stimulation MI or a non stimulation MI। तो ऐसे सिचुएशन में जो ब्लड टेस्ट की जाती है, एंड ब्लड टेस्ट में अगर वो कार्डियक एंजाइम्स अगर बढ़ के आते हैं तो उसे अनस्टेबल अंजाइना बोलते हैं। और एक टाइप होता है हार्ट अटैक का जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रिलेटेड टू प्रोसीजर्स बोला जाता है, जो आम तौर की भाषा में जैसे हम हार्ट अटैक ही बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट अगर समझो ऑलरेडी एक कार्डियक सर्जरी या फिर कार्डियक प्रोसीजर हो चुकी है, एंड फिर से उसको अगर समझो चेस्ट पेन या फिर हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं टिपिकल वैसे आने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में समटाइम्स ईसीजी करके ज़रूरत पड़े तो फिर उसमें इवन रिपीट एंजियोग्राफी चेक भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कार्डियक प्रोसीजर्स अलग कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी अगर समझो हार्ट पे अगर स्ट्रेन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी दे कैन गेट अ प्रोसीजर रिलेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो ये एक कॉमन जो टर्मिनोलॉजी थी, मुझे लगा हम इसके बारे में थोड़ा सा एटलीस्ट सुपरफिशियल लेवल पे जान लें, ताकि आप जब भी ऐसे सिचुएशन में हो तो यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट clinician or a emergency physician or a cardiologist is trying to tell you. For more information, please contact, you can contact at our clinic. Thank you.